फाइल और यहाँ से मैंने एक CSS की फाइल को कॉपी कर लिया। ओपन विद रिव्यूअर। अब ये देखिए यहाँ पे जो है मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। स्टाइल से ऊपर स्टाइल जो है सारा क्लोज किया F4 और उसके बाद मैंने यहाँ से ये सारा कुछ क्लोज किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2 डिव्स बनाता हूँ, ठीक है? सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है जी। ये आपके पास है लोगो 1 की डिव, ठीक है? इसके अंदर जस्ट मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा लोगो, लिखा लोगो 1, कॉपी पेस्ट, लोगो 2, यहाँ पे लोगो 2। यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, अब मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे गए ऊपर, ठीक है? यहाँ पे जाकर मैंने इसे लोगो 1 और इसे लोगो 2 के नाम से इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है? और यहाँ पे अगर P कहते हैं P ले लेता हूँ, अगर आप कुछ और कंटेंट कहते हैं तो और कंटेंट, जैसे आप डिव ले लेते हैं। पहले आपको P के साथ समझा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिव के साथ समझाता हूँ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आ गया। अब ये देखिए मैं इसको इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये लोगो बना, ठीक है? अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इंस्ट्रक्ट एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास ये लोगो 1 आ गया। सबसे पहले मैंने इसे लगाया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, ठीक है? देखिए कितना बॉर्डर आ रहा है आपके पास, 100% बॉर्डर आ रहा है, ठीक है? अब आप इसे क्या करें, इसे विड्थ दे दें, इसे विड्थ दे दें 20%, ये आपके पास 20% आ गया बॉर्डर। थोड़ा सा मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, और अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ है, इस लोगों को मैंने क्या किया, इसे कर दिया फ्लोट लेफ्ट, फिर आपके पास फ्लोट लेफ्ट हो गया। अब सेकंड आपके पास लोगो आया, ठीक है? बॉर्डर, ठीक है? 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है? ग्रीन, ठीक है? और विड्थ आपके पास है 20% और आपके पास फ्लोट राइट, ठीक है? अब ये देखिए ये फ्लोट लेफ्ट है, ये फ्लोट राइट है, तो दरमियान का जो पोर्शन है उसके अंदर देखिए कंटेंट इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, सेव। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब देखिए ये कंटेंट है इधर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है? अब आप क्या करें, अब आप कह रही हैं कि इनको यानी कोई डिव दे दूँ, क्लास CONTENT कंटेंट, कोई सा एक वर्ड दे दिया कंटेंट, रिफ्रेश किया, कंटेंट अभी इसके अंदर ही है, क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही बात? अब ये देखें, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो कंटेंट है लोगो इसी साइड पे रहे, ये लोगो, जी जी, ये इसका मतलब 2 नहीं दिया हुआ यहाँ पे? जी जी, लोगो 2 है, नहीं सर, और 2 नहीं, अगर जैसे ये हमारे पास बॉर्डर, जी जी बॉर्डर, जी जी, तो उसका 2 नहीं है, उसका भी 2 है, हाँ हाँ, तो वो सेम क्यों नहीं आ रहा है? ये इतना डार्क है, वो बिल्कुल लाइट है। ये 5 पिक्सल है, ये 2 पिक्सल है। अब ठीक है, अब क्लियर, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, अब हम ये चाह रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ, इस डिव को थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। हाइट है जी 100 पिक्सल, ठीक है? इसको मैंने 100 पिक्सल ही हाइट दे दी, 70 पिक्सल, ठीक है? हाइट कॉपी, इसे भी दे दी 100 पिक्सल और इसे भी दे दी 100 पिक्सल। रिफ्रेश किया, अब कंटेंट देखिए अभी भी इसके अंदर जा रहा है। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, अब मैं यहाँ पे जाके जहाँ मेरे पास ये डिव था, ठीक है? अब इस डिव के बाद, इन दोनों के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ BR स्पेस क्लियर आल, ठीक है? कि यानी हमारे पास जो कुछ ऊपर हो गया है उसे ऊपर को एडजस्ट ही रहने दो, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, इन बाकी का पोर्शन दोबारा नीचे आ जाएगा। ये उत्तर पूछने की कोशिश नहीं कर रहा,
क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब ये देखिए मैं से क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल और माइनस का बटन दबाया, ठीक है। कंट्रोल माइनस से हमारे पास ये क्या रहा है, हमारे पास थोड़ा सा छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए साइडों पे चिपक रहा है, ठीक है। छोटे का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इसकी हमारे पास LCD है बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये देखिए हमारे पास लेआउट ख़राब हो रहा है, ठीक है। आपने से क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि आपके पास सेंटर में आए, तो अब आपके लिए क्या करना है, सिंपल सर जैसे लिखा हुआ अगर थोड़ी सी स्पेस देनी हो, हाँ थोड़ी सी स्पेस देनी है, जैसे आपके पास साथ है ना, जी जी, थोड़ा सा नीचे हो। ये देखिए इस डिव है, इसको आप क्या दें, इसे पैडिंग देंगे आप 0 0, ठीक है। ऐसे आप कह रहे हैं, सर नहीं नीचे हो थोड़ा सा, अच्छा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेकिन जस्ट थोड़ा सा ऐसे जी ऐसे। पैडिंग है ना, पैडिंग या मार्जिन के साथ इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अब ये आपके पास लोगो है, ठीक है, लोगो 2 है और नीचे कंटेंट है, ठीक है। इससे पहले आप क्या करें, इनसे पहले आप थोड़ा सा टैब दबा के मैंने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर दिया ताकि मैं इसे पैरेंट इसकी डिव लगा सकूँ, डिव क्लास आउटर, ठीक है। और इस आउटर के अंदर मेरे पास डिव क्लास इनर, ठीक है। एक मैंने आउटर की क्लास लगाई और एक मैंने इनर की क्लास लगाई, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास, ये सारी चीज़ें इससे मैंने बंद किया यहाँ पे। अब ये देखिए आउटर मैंने लगाया है, तो इस आउटर को मैं यहाँ पे क्लोज भी करूँगा, ऐसे ही है। और अगर मैंने इनर की डिव लगाई है, आउटर की डिव लगाई, आउटर डिव क्लोज, इनर की डिव लगाई, इनर की डिव क्लोज, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके अंदर मैंने एक कंटेंट लिखा है, इस आउटर को मैंने यहाँ डिफाइन करता हूँ, इस इनर को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, फ्रेश किया। अब ये देखिए बॉडी में गए, ये आपके पास आउटर है, सबसे पहले बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का, ये देखिए इसके बाहर ये ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया, ये आउटर है। अब आप चाह रहे हैं इसके अंदर इनर के अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसकी विड्थ डिफाइन करें, विड्थ आपके पास है यहाँ पे 80%, तो ये देखिए आपके पास ये 80% विड्थ आ गई, यहाँ तक क्लियर हुई बात? सर ये साइड पर क्यों जी जी, यही तो हम करने जा रहे हैं ना कि विड्थ हमने 80% दी है, लेकिन किस साइड को आ रही है, वो इस साइड को आ रही है, आपके बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेफ्ट ही होता है। अब आप इसे क्या करें, अब आप इसे यहाँ पे जा करेंगे मार्जिन 0 0, ये 0 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉप बॉटम का मार्जिन, और ये 0 0 इंडिकेट क्या कर रहा है, इसको लेफ्ट राइट का मार्जिन, ठीक है। देखिए हम लोग जितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटर में नहीं आ रहा, हमें देखने में तो लग रहा है कि सेंटर में है, लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस काम से बचने के लिए बजाय इसके कि हम ये काम करें, हम इसे करते हैं 0 स्पेस ऑटो, कि आपके पास LCD चाहे जो भी हो, ये देखिए ऑटो किया तो दोनों साइड से खुद खुद बराबर हो गया, लेफ्ट राइट का मार्जिन को खुद खुद एडजस्ट कर दिया। टॉप बॉटम का आप देना चाहते हो दे दें, आपकी भी मर्जी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कंट्रोल माइनस करें, अब देखिए जितना मर्जी आप LCD छोटी करते जाएँ, आपके पास क्या होगा, ये दरमियान में ही रहेगा, 80% ही रहेगा, दरमियान में ही रहेगा, समझा रही बात की, ठीक है। कंट्रोल 0 से आपके पास ये एक्चुअल इसकी पोजीशन आ गई, यहाँ तक समझ आई बात की, ठीक है। तो मैं यही वाली चीज़ें अब यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ये आउटर, ठीक है। और उसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं ये इनर, इसकी ना प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अब हम आगे कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन BR क्लियर आ, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट आ गया, कंटेंट के बाद मैंने एक दफ़ा दोबारा BR क्लियर आर लगा दिया ताकि जो हाइट विड्थ अगर थोड़ी बहुत कहीं से आ रही है तो एडजस्ट है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाने क्या जा रहे हैं, मेन्यूज़ बनाने जा रहे हैं। मेन्यूज़ किस तरह के बनाने जा रहे हैं, ये देखिए मेरे पास एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। आपने डिफरेंट मेन्यूज़ देखे होंगे कि इस तरह के ये मेन्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम ये बनाने जा रहे हैं, किस तरह से ये मेन्यूज़ बनते हैं आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप इसे ब्लॉक के ज़रिए से बनाना चाहें, आप ब्लॉक के ज़रिए से बना लें, मैं दोनों समझाता हूँ आपको, ठीक है। सर ये न्यू पेज डिव क्लास नहीं ले जाओ, इसी पे ही सही रह जाएगा, इसी में रह जाएगा, ठीक है। सर ये काफ़ी सारा हो जाएगा ना सर, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मेन्यूज़ जा कहाँ पे रहे हैं और एडजस्ट नहीं हो रहे, दरमियान में रह जाएगा ना ये, ठीक है।
ये देखिए मैं इधर कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू स्टार्ट हेयर, कमेंट्स का तो आइडिया है ना। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हम इसको कमेंट लगा देंगे, यहाँ से मेन्यू स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब ये मेन्यू की एक हमारे पास ये बन गई टीम, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर छोटे से और ब्लॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर और ब्लॉक्स बना रहे हैं। डिव क्लास मेन्यू अंडरस्कोर बॉक्स, ये दूसरी क्लास मैंने बनाई, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ लिखता हूँ होम, उससे इंडेंटेशन दे के काम किया कर, इससे ज़रा जो है ना आपके लिए आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। इंडेंटेशन मतलब कि ये एक टैग है, उसके बाद दूसरा टैग थोड़ा सा आगे की तरफ हो, अबाउट क्लास, और क्या होता है वेब, या कुछ भी लिख लेते हैं C++, यानी ये कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो अब आपके पास ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब मैं इसके मेन्यूज़ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन्यू की क्लास के ऊपर क्लिक किया, ये मेन्यू की क्लास, सॉरी ये मेरे पास आ क्यों नहीं रही, क्योंकि मैंने CSS में मेन्यू डिफाइन नहीं किया हुआ। देखिए इस साइड में मेरे पास नज़र नहीं आ रही, ऐसा ही है। अच्छा, ये मेन्यू है, यहाँ पे आपके पास मेन्यू को मैंने डिफाइन किया, और मेन्यू बॉक्स, ठीक है, रिफ्रेश किया। अब देखिए ये आपके पास मेन्यू आ गया। सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये इसका बॉर्डर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट किसी एक को पकड़ लेता हूँ, मेन्यू बॉक्स को, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो देखिए आपके पास, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी आपके पास आ रही है 100%। अब आप इसे क्या करेंगे, इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे, विड्थ 20%, ठीक है। हमने तो ये किया था ना, जी जी, तो ये सारे इसमें कैसे होते ये देखिए सबके साथ मेन्यू बॉक्स की क्लास आ रही है ना, मतलब एक को देंगे तो जितने भी पी होंगे, चाहे 2 पी होंगे, 100 पी होंगे, सबको अप्लाई होगा ना, समझाइए इसके लिए, ठीक है। अब विड्थ 20%। अब ये आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, हमने यहाँ पे फ्लोट नहीं लगाया, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, आमने सामने होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, ये मेन्यू आ गया, और ये इसके अंदर ये। अब ये देखिए यहाँ पे इसके सामने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जगह उसकी कम थी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ कम करता हूँ, ताकि मेरे पास ये आमने सामने भी आ जाए, ठीक है। अब मैं इसे देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन, मार्जिन 0 इस 0 का मतलब है टॉप से, और इस 0 का मतलब आपके पास क्या है, लेफ्ट राइट, क्लियर। अब हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मेरे पास सेंटर में करूँ। अब भी ये देखिए इसकी विड्थ वाइज ज़्यादा है और हाइट वाइज हमारे पास ये कम है, तो हम हाइट को अगर बढ़ा, अगर हमने किसी बॉक्स के अंदर कंटेंट को हमें स्पेस देनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं पैडिंग। कंटेंट टू कंटेंट, अगर हमने बॉक्स टू बॉक्स या डिव टू डिव मूव करवाना हो मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, और बॉक्स के अंदर अगर कंटेंट चेंज करवाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं पैडिंग 0 ठीक है। पहला 0 किसको इंडिकेट करता है, टॉप बॉटम को, दूसरा इंडिकेट करता है लेफ्ट राइट को, ठीक है। लेकिन लेफ्ट राइट हम 0 ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो हमने सेंटर किया है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो बॉर्डर बढ़ाया, इसकी हाइट कम की, यहाँ तक क्लियर है बात। अब इससे आप देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड #DDD, ये ग्रे कलर आ रहा है, ठीक। अब देखिए आप एक चीज़ देखी होगी कि इसके कॉर्नर जो होते हैं थोड़े से ना वो राउंडेड होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से बनाते हैं, सॉरी वो वाली प्रॉपर्टी हमने ना पढ़ी नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ा भी देता हूँ यहाँ से, ये देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 पिक्सल किया, थोड़ा सा कॉर्नर हुआ, देखिए 3 4 5 6 7 8, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ देखिए उसके कॉर्नर जो है राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है आपके पास, इसके जरिए से आपका बॉर्डर ये आपके पास राउंडेड होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक साइड को राउंडेड करना चाह रहे हैं, स्पेस 0 0 0 0, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखते जाए, पहले से कहाँ पे होता है, ये देखिए मैंने इसको बढ़ाया, मेरे पास लेफ्ट साइड से बढ़ा,
लगाया। अच्छा, अब आपको ये बनाता हूँ, इससे क्या होता है, ये तो हमें चाहिए नहीं। देखिए ये भी एक स्टाइल हो सकता है आपका मेन्यूज़ का, ठीक है, लेकिन ये स्टाइल नहीं, मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, मैं ये स्टाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ अच्छा स्टाइल बन गया मेन्यूज़ का। क्लियर है ये चीज़। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस की, जिसके ज़रिए से हम इसको रेडियस कर सकते हैं। अब ये देखिए ये मेन्यूज़ यहाँ तक हमारे पास बन गए। सर ये दो स्टाइल है क्या नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो स्टाइल मर्ज़ी अप्लाई कर सर, और कैसे हो सकते हैं? आपकी मर्ज़ी, आप इसको ग्राउंडेड कर दें यहाँ से, ये भी एक स्टाइल है, यानी आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, जो भी स्टाइल अप्लाई करें, ठीक है। रेडियस की प्रॉपर्टी बता दी है मैंने आपको, स्टाइल बनाना आप, ये मेन्यूज़ बॉक्स, ये देखिए अब आपके पास ये मेन्यूज़ बन गई, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी किया। एक काम तो ये है कि हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये चीज़ समझ आ गई आपको जी। अब इसे अगले यूएल एल आई के ज़रिए से बनवा दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो, क्या हुआ बताए ना, आप देखें जब आप सेटिस्फाई होंगे तब हम आगे चलेंगे, वरना हम आगे नहीं चलेंगे। और कोशिश करें जल्दी सेटिस्फाई हुआ करें, क्योंकि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये मेन्यूज़ हमारे पास आ गए। अब हम इससे आगे चले सर मेन्यू तो ऊपर जी, मेन्यूज़ आ गए मतलब ऊपर है ना, जी, ये जी। ठीक है पहले। नहीं, मैंने इसका ये जो बॉर्डर था ना, ये जो आउटसाइडर का बॉर्डर था, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ख़त्म किया हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, अब देखिए मैं यही चीज़ जो है यूएल एल आई के ज़रिए से भी बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, मेन्यू की डी वही रखता हूँ, इसके अंदर जाकर चेंजिंग कर देता हूँ। ये मेन्यू डी आ गई, ठीक है। मेन्यूज़ के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यूएल, ठीक है। यूएल के अंदर आपके पास क्या होता है, एल आई, बस ये ले लेता हूँ। क्लियर है ये ना? अच्छा, जहाँ तक क्लियर बात है। अच्छा, अब हम ये देखें, इसके अंदर हमारे पास एंकर का टैग भी होता है, जब आप उनको लिंक भी करवाना होता है, वो अभी करवा दो बाद में करवा दो, वो कल कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ तो एक ही है, प्रॉपर्टी लगानी है आपकी अपनी मर्ज़ी, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं। इसके अंदर ही लगाता हूँ ए एच रेफरेंस, इसकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टी लगानी है आपने, चाहे एल आई में लगा दें या ए के अंदर लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। इसमें से जो चीज़ समझाने वाली है वो आप देख लीजिएगा इसके अंदर से। सेम, अब देखिए क्या कुछ बन रहा है हमारे पास, यूएल बन रहा है, एल आई बन रहा है, और इसके अंदर ए बन रहा है। अब हम यहाँ पे जाके इसकी हायरार्की बनाएंगे, ठीक है। यूएल, ठीक है, यूएल के अंदर हमारे पास एल आई के अंदर हमारे पास ए, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास ये देखिए लिस्ट इस तरह से आ रही है, ऐसे ही है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आउटर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास यूएल है, इसको हम यूएल को बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये आपके पास यूएल आ रहा है। मार्जिन भी थोड़ा सा देता हूँ 0 ताकि ऊपर से नीचे कर पाए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसके अंदर एल आई है, ठीक है। इस एल आई को मैंने क्या किया, इसके साथ आपके पास हमारे पास ये होम पेज मतलब होम आ रहा है ना, इस जी, ये एल आई है, एल आई के अंदर ए आ रहा है, हमारे पास यही है ना, ये जी, ठीक है। अब ये देखिए एल आई के अंदर हमने क्या किया, यहाँ प्रॉपर्टी पड़ जा रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले को अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इन लाइन, तो देखिए आपके पास जो नीचे की तरफ आ रही थी, अब किस साइड में आ रही है आपके पास, साइडों पर आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बस इसको इतना ही करते हैं, इसको डिस्प्ले इन लाइन ही कर लेते हैं, ताकि एक लाइन में रह जाए, ठीक है। एक लाइन में ना, हाँ, ये देखिए आपके पास ये इस तरह ही तो है, वेबसाइट इसके मेन्यूज इसी तरह से ही होते हैं आपके पास। फिर सर इनके ये भी सेट करने पड़ेंगे, ये सारे सेट करने पड़ेंगे, ठीक है, वही सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ ए के ऊपर क्लिक किया, सेम जो प्रॉपर्टीज हमने इसको दी थी वो सारी ए को देते जाएंगे। सबसे पहले से क्या देंगे हम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर, ठीक है। उसके बाद से क्या देंगे हम, मार्जिन 0 इसे थोड़ा सा साइडों में बढ़ा देंगे, थोड़ा सा टॉप बॉटम से मार्जिन चाहिए, लेकिन टॉप बॉटम से मार्जिन नहीं दे रहा, ठीक है।
ये हमारे पास टॉप बॉटम से मार्जिन नहीं ले रहा, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया हुआ। हमने मैंने को कहा था कुछ हमारे पास टैग्स हैं उनको फोर्सफुली विड्थ का हाइट देनी पड़ती है, तो ए भी उनमें से ही है जिसे फोर्सफुली। अब इसे डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया है तो अब ये आपके पास क्या लेगा, अब आपके पास ये हाइट विड्थ लेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया है, अब मैं इसे क्या कहता हूँ, इसमें कहता हूँ विड्थ। अब विड्थ देखिए बहुत बड़ी है तो मैं इसे क्या कहता हूँ 20%, विड्थ कम होगी हमारे पास, ठीक है। अब आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, इससे मैंने कहता हूँ फ्लोट लेफ्ट, देखिए आपके पास आमने सामने आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास विड्थ हो गई, मार्जिन 0 इससे ज़रा कम करता हूँ 0, ठीक है, थोड़ा सा देता हूँ। अच्छा अभी भी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ मैंने कम की ताकि मेरे पास एक ही लाइन में आ जाए, क्लियर हो गया था। अब मैं क्या करता हूँ इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सेंटर में रहे। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको मार्जिन देना है टॉप से, ठीक है, इसे टॉप से मार्जिन देते हैं 0 ताकि दरमियान में आ जाए। यहाँ तक समझ आ रही बात की, ये हम ए की बात कर रहे हैं, ए को हम दे रहे हैं सारा। अब हम इसको थोड़ा सा जो बॉर्डर है बॉर्डर से बड़ा कर देते हैं, बॉर्डर बड़ा किया है तो उसका मार्जिन भी कम करना पड़ेगा। अब इसे देते हैं बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, जितना भी आप इसे देना चाहते हैं, ठीक हो गया था। अब देखिए अब इसके अंदर प्रॉपर्टी की, इसके अंदर कलर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, तो अब आपने इसमें बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड #DDD, ये आपके पास ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। इस ग्रे कलर के अंदर देखिए हम इसका कलर क्या आ रहा है आपके पास, ब्लू आ रहा है टोन का, तो इस ब्लू कलर को आपने चेंज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं आप, कलर 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 सिंपल कलर लगाते हैं, ठीक है। सर अगर उसके साथ शिफ्ट के साथ ये जो कॉलर हमारे पास है वो प्रेस करें तो कलर दे रहे होते हैं, वो तो फुर्सा उसमें दे रहे होते हैं ना आपके पास। मैं जैसे पिक कर लेता हूँ, ये भी नहीं दे रहा, कलर बस ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन फाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फाउंट साइज 2 पिक्सल, जितना बड़ा आपको चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। विड्थ बढ़ाने से देखें कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं विड्थ इसको नहीं बढ़ाता। अब ये देखें टेक्स्ट अलाइन अंडरलाइन है, तो इसको हमने नन करने के लिए क्या चीज़ पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे इसे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस लोअर केस, क्या पढ़ा, चलिए इसको मैं भी कुछ सेट कर लेती हूँ। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अभी देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, अच्छा सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तो अपर केस होता है, लोअर केस होता है। टेक्स्ट और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन पढ़ी थी, ताकि इसके नीचे अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन, हम इसे नन करते हैं तो ये नीचे लाइन खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सबसे पहला लेक्चर है, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बात की। चलिए अब आपने क्या करना है, जी टेक्स्ट इसे अंडरलाइन करना चाहूँ, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन इसे अपर लाइन कर लेता हूँ, ओवरलाइन मीन्स पढ़ाई थी, ये देखिए ओवरलाइन पढ़ाई है ना, ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन भी पढ़ाया था, लाइन थ्रू भी अंडरलाइन भी पढ़ाया था, यहाँ से देखिए मैंने लाइन थ्रू भी पढ़ाया था, ये देखिए लाइन थ्रू भी पढ़ाया था मैंने। तो अगर आपके पास अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट हो तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे नन कर देंगे, ताकि क्योंकि पहले से ही वो अंडरलाइन है तो आप इसे नन कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये इस तरह से कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब कल जो है आपने ये जितना पोर्शन है ये जो नीचे वाले और ये ऊपर वाले इनमें क्या फर्क है, इनमें ये देखिए ये जो है ये आपके पास बेसिक प्रैक्टिस है, ये वाली बेसिक प्रैक्टिस है आपके पास कि आप इस तरह से बनाना चाहें इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रोफेशनल वे है, प्रोफेशनल वे यही वाला है,
लर्निंग के लिए, बिगनिंग के लिए, आप बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि आपको एक एक ब्लॉक का आइडिया है। लेकिन आपने क्या करना है, सेम यही वाला काम आपने क्या करना है, एल आई के अंदर जाकर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो वो नीचे की बजाय एक लाइन में आ जाएगा। उसके बाद सेम वही सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जो कि आप इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है, कि फ्लोर, लेफ्ट, विड्थ, हाइट, ये वो सारा कुछ वही लग जाएगा, ठीक है।